खुशियों की सौगात लाती है, सुख का खजाना दर्शाती है, सबको शांति का पाठ पढ़ाती है, सुख और समृद्धि लाती है। आपकी द्वार, आपकी द्वार, आपकी द्वार, आपकी द्वार, खुशियों की सौगात लाती है। दर्शकों नमस्कार, मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है वे टू हैप्पीनेस। और आइए हम स्वागत करते हैं एक बार फिर से डॉक्टर स्वतंत्र जैन का हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, आपका मेरी टीम की तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड्स में हमारे जीवन को देखने के नए दृष्टिकोण के बारे में डॉक्टर साहब से जाना, तो आइए आज हम बात करते हैं हमारे समाज की समस्याओं के बारे में, हमारी सोसाइटी के प्रॉब्लम्स के बारे में। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमारे समाज को आज आप देख रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी को देख रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे, हमारी समाज किस तरफ जा रही है? देखिए, ये भौतिकवाद का जमाना है। लोग जो सामने दिखता है उसको सही मानते हैं और जो वास्तव में है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। आप वास्तव में क्या हो, कहां से आए हो, कहां जाओगे, इस तरफ कोई सोचना भी नहीं चाहता है। इस अंधी दौड़ की, संसार की अंधी दौड़ में सब व्याकुल है। मैं आज से 30 साल पहले जब मुंबई गया था पहली बार, तो वहां मैंने देखा था सुबह 3:30 बजे से लोग भागना शुरू कर देते हैं। स्टेशन पे, बस स्टैंड पे लोगों की आ रहे हैं, जा रहे हैं, भागते रहते हैं और रात के 12-1 बजे तक लोग भागते रहते हैं। उनको ये लगता है कि यही हमारी जीवन प्रणाली है। किसी भी मुंबई वासी से कहो कि भाई इसके अलावा भी इस भागदौड़ की जिंदगी में अगर आप कुछ करना चाहो तो आपका अवकाश नहीं है, अपने बारे में कुछ सोचना चाहो तो अवकाश नहीं है। तो वो कहते हैं बस यही हमारी जिंदगी है, यही हमारा परिचय है और हमें ऐसी ही लाइफ अच्छी लगती है जिसमें हम अपने आप को भूले रखें। लोग जब और परेशान हो जाते हैं और व्याकुल हो जाते हैं तो वो कई तरह की नशीली चीजें लेने लगते हैं। वो क्यों लेता है? कोई भी मनुष्य आज अपने आप को क्यों भूलना चाहता है? क्यों वो ऐसा नहीं सोचता है कि भाई मैं अपने बारे में भी कुछ सोचूं, मेरा क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 100 साल बाद क्या होगा, 1000 साल बाद क्या होगा, इसकी तरफ भी सोचना चाहिए, लेकिन नहीं सोचता है। और वर्तमान की जो चुनौतियां आती हैं उनको भी वो भूलना चाहता है, चुनौतियों को स्वीकार नहीं करना चाहता है और नशे पानी का सहारा लेकर अपने आप को भूलकर भी सोचता है मैं सुखी हूं। तो कोई अपने आप को भूलकर सुखी कैसे हो सकता है? खुद को स्वीकारने से ही सुख प्रकट होता है, खुद को मानने से ही सुख प्रकट होता है। इस संसार में रुपये, पैसा, धन दौलत या आपकी इच्छित सामग्री आप चारों तरफ इकट्ठी कर लो तो उससे अल्पकालीन आपको अच्छा लगता है या अपने आप को सुखी मानते हो, लेकिन वो काल्पनिक है। सच्चा सुख आपके अंदर ही है, आप में ही है। उसकी तरफ आप ध्यान देंगे तो आपका सच्चा सुख प्रकट होगा। और यही जो एक अपनी किरण है आशा की, अपने सुख की जो एक चिंगारी है, उस चिंगारी को अपने को दीपक में बदलना है और धीरे धीरे कोशिश करना है कि समाज के सभी वर्गों में, देश के सभी हिस्सों में और विश्व के सभी जगहों पर ये
जो अपनी सुख का मार्ग है या सुख की किरण है, उसकी ज्योति पहुंचे और प्रत्येक जीव इसका लाभ ले और अपने आसपास के सभी लोगों को सुखी बनाने की कोशिश करे। इसी पर अपना ध्यान अगर कोई मनुष्य देगा तो वो खुद भी सुखी होगा और सबको सुखी करेगा। इसमें कोई आपको रुपया पैसा लगना नहीं है, सिर्फ आपकी एक दिशा, आपके विचारों की दिशा जैसे ही बदलती है, आपकी दशा भी बदलने लगेगी। अभी जो संसार की तरफ दिशा लगी हुई है उसमें सिर्फ और सिर्फ दुख ही मिलता है। कदाचित सुखाभास, सुख का आभास होता है, लेकिन वो शीघ्र ही फिर कोई अन्य परेशानी में बदल जाता है, फिर उस परेशानी से छुटकारा पाते हैं, कोई तीसरी परेशानी लग जाती है। तो ये संसार के कार्य करते हुए भी आप सुखी कैसे हो सकते हैं, वास्तविक अपने आनंद को कैसे पा सकते हैं, इसी का नाम है मुक्तियां। और इसकी तरफ जैसे जैसे आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे, वैसे वैसे आपके अंदर की जो अंतर चेतना है वो प्रकट होती चली जाएगी और वो आपको हमेशा के लिए सुखी कर देगी। सभी प्राणियों से, सभी जीवों से, समाज के सभी वर्गों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि वो इस बात को थोड़ा समय दें। देखिए, आप उपन्यास पढ़ते हो, नॉवेल पढ़ते हो, पिक्चर देखते हो, टीवी के प्रोग्राम देखते हो, घंटों लगाते हो उन सबको देखने समझने में। कुछ मिनट आप अगर इस तरफ भी ध्यान देंगे तो आपको अंदर से बहुत खुशी प्रकट होगी, बहुत शांति मिलेगी, बहुत आनंद आएगा। आप इस ओर आइए और मुश्किल से 5 मिनट भी रोज कर लीजिए। और कोई प्रश्न है, कोई आपकी शंका है तो निसंकोच मुझसे पूछिए। आपके समस्त प्रश्नों का उचित समाधान, तर्कसंगत समाधान, वैज्ञानिक समाधान दिया जाएगा। धन्यवाद। दर्शकों, नीचे चल रहे इंफॉर्मेशन से आप लॉग ऑन कर सकते हैं डॉक्टर साहब की वेबसाइट पर और इनको ईमेल आईडी पे भी आप क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं। जब भी आपको किसी भी तरह की परेशानियां हो तो कृपया करके प्लीज़ मुक्तियाँ.com पे लॉगिन करें और डॉक्टर साहब के इस एक स्टेप को जो इन्होंने जग कल्याण के लिए लिया है, इसमें इनकी सहायता करें। डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ना चाहेंगे हमारे समाज के अन्य पहलुओं पर। आतंकवाद, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी ऐसे कीड़े हैं हमारे समाज को जो दीमक की तरह खाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे समाज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है? देखिए, कहते हैं ना कि सभी समस्याओं का अलग अलग समाधान ढूंढने जाएंगे तो उसमें आपका जीवन भी निकल जाएगा तो भी समाधान नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप जो है एक समस्या को निपटाने जाएंगे तब तक दूसरी समस्या खड़ी होगी, दूसरी को ठीक करेंगे, तीसरी खड़ी होगी और आपका इस तरह जीवन काल ही निकल जाएगा। लेकिन आप अगर एक मूल को पकड़ लेते हैं तो आपकी समस्त समस्याओं का भी समाधान होता है और आपको जो आपका स्वभाव है, सुख रूपी जो आपका स्वभाव है, सुख प्रकट होना ये आपका अधिकार है। अगर वो सुख नहीं मिल रहा है तो आप ये मानिए कि आपके विचारों में, आपके कार्यों में कहीं कुछ कमी है, आपकी सोच में कहीं कुछ मूल में कमी है, जिसके कारण आपका जो अपना स्वभाव है, अपना जो सुखमयी आपकी जो अंतरात्मा है, आपका जो परमात्मा अंदर है, वो परमात्मा सुख रूपी है। वो सुख अगर बाहर नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप क्या प्रयत्न कर रहे हो, इस तरफ विचार करना चाहिए। अब जहां तक समस्याओं की बात है तो कहते हैं कि भाई एक सधे तो सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर आप किसी एक को साधोगे तो दुनिया की समस्त समस्याएं सध जाएंगी या उनका आपकी निगाह में हल मिल जाएगा। और आप अगर सबको साधने जाओगे, सबको समस्याओं को एक एक को सुलझाने बैठोगे तो सब साधे सब जाए।
माने कोई भी एक भी नहीं सदने वाली है। अब कौन सी एक मूल को पकड़ना है, इस बारे में विचार करना है आपको। आतंकवाद, गरीबी, ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। इन पे अलग से एक एक पे चर्चा अलग से करेंगे, क्योंकि सबको एक साथ अपन ले नहीं सकते। आतंकवाद के बारे में अलग से चर्चा करेंगे, गरीबी के बारे में, समाज में जो वैमनस्यता है, समाज में जो ऊंच नीच है, ये सब अलग अलग मुद्दे हैं। इन अलग मुद्दों पर अलग अलग ढंग से चर्चा करके इसका समाधान ढूंढेंगे। लेकिन इन समस्त समस्याओं का अगर आप एक समाधान ढूंढना चाहते हैं तो वो ये है कि आप सर्वप्रथम अपने आप को मानो, अपनी आत्मा को मानो, उसको परमात्मा मानो और अपनी शक्तियों को मानो। फिर उसके बाद द्वितीय चरण में आप यह भी मानो कि जैसा मैं सर्वशक्तिमान हूं, जैसा मेरा भगवान आत्मा है, ऐसे ही मेरे सामने बैठने वाले जितने मनुष्य हैं सब भी भगवान आत्मा ही हैं, सब भी परमात्मा ही हैं। जब आप ऐसा मानोगे फिर जो है आपको कोई भी छोटा बड़ा नहीं दिखेगा, ऊंच नीच नहीं दिखेगी। फिर तीसरे चरण में आप ये मानो कि भाई जो दीन है, दुखी हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, उनकी सेवा करना ही, उनके आंसू पोंछना ही हमारा वर्तमान में कर्तव्य है। अगर उनकी समस्या का समाधान करेंगे तो उनके दुखों को हम कम करेंगे, उनके आंसू पोंछेंगे, तब हम उनको ये बताएंगे कि भाई तुम भी भगवान हो, तो वो मानेंगे और वो फिर अपना वास्तविक कल्याण कर सकेंगे। अब भाई गरीबी की बात, तो गरीबी का ऐसा है कि भाई देखिए, अंदर से आपके परमात्मा में अंदर से गरीबी कुछ होती ही नहीं है। ये बाहर में जो अमीर दिख रहे हैं वो किसी काल में गरीब थे, जो आज गरीब दिख रहे हैं वो किसी काल में, किसी जन्म में अमीर थे। ये उतार चढ़ाव चलता रहता है, कोई ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, क्योंकि कर्म करते जाते हैं उनका फल भोगना ही पड़ता है। तो जिसने अच्छे कर्म किए वर्तमान में संसार में लोगों की मदद की, तो वो थोड़ा पुण्य बंद हुआ, वो अच्छे उसको जन्म मिल जाता है। जो खोटा काम किया उसको बुरा जन्म मिलता है। किसी ने रुपया पैसा दान किया तो अगले जन्म में वो अमीर बन जाता है, और किसी ने लोगों का खून चूसा, रुपया पैसा उनसे ऐंठा, साहूकारी करी, तो वो अगले भाव में वो गरीब हो जाता है। ये तो उतार चढ़ाव की बात है। लेकिन अगर आप अपनी तरफ ध्यान देंगे, तो आप अपने परमात्मा की तरफ ध्यान देंगे, तो आपको ये सब चीजें अपने आप ही तुच्छ लगेगी। आपको लगेगा कौन गरीब है, मैं तो कहीं से गरीब हूं ही नहीं, अरे मेरे पास इतनी शक्ति है, मैं कहां से गरीब हो सकता हूं। रहा संक्षेप में आतंकवाद की बात, तो आतंकवाद के मामले में अभी सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई अगर आप एक फल बोते हो तो लाखों पेड़ बनकर लाखों फल पैदा होते हैं, और अगर आप एक पेड़ काटते हो तो आप ये मानो कि लाखों भाव में आप पेड़ बनोगे और लोग काटेंगे। इसी तरह अगर एक आतंकवादी सोचता है कि मैं लोगों को मारूं, हजारों लोगों को मारूं, तो आप खुद ही समझ लो कि प्राकृतिक न्याय से वो कितने लाखों भवों तक लोगों के द्वारा मारा जाएगा। इतना दुख मिलेगा उसको कि कल्पना ही नहीं कर सकते। करुणा आती है ऐसे मानवों पर जो किसी गलत रास्ते पर चलकर आतंकवादी हो जाते हैं। भाई अगर हम ये सत्य का मार्ग, न्याय का मार्ग, अपने आत्मा का मार्ग उनको भी समझाएंगे, तो वो भी विचार करेंगे कि भाई अगर हमने एक भी आत्मा को, किसी जीव को मारा, तो हमें अनंत असंख्य बार या लाखों करोड़ों बार जन्म लेना पड़ेगा और वहां हमें लोग मारेंगे। तो भाई ऐसे रास्ते पर नहीं चलना है, ये हमें उनको सिखाना है। वो भूले भटके हुए लोग हैं,
उनको सन्मार्ग पर लाना हमारा कर्तव्य है। हम अपने आत्मबल को दूसरों के सामने लाएंगे तो उन पर निश्चित ही असर पड़ेगा और वे भी सुधरेंगे। इस मामले में और भी जब भी मौका लगेगा, आतंकवाद बहुत बड़ा मुद्दा है और गरीबी, इन पे और अलग से चर्चा करेंगे ताकि आपको यह विषय और स्पष्ट हो सके। अभी ये मानिए कि आप अपने आत्मा में जाते हैं, अपने परमात्मा में जाते हैं, तो आपकी सब समस्याओं का अपने आप समाधान निकलेगा। वर्तमान में भी सुख प्रकट होगा। आप गरीब हैं तो अपने आप आपका पुण्य का तीव्र उदय होगा, शीघ्र ही आपकी समस्याएं समाधान होने लगेंगी और आगे आने वाले जन्मों में उत्तरोत्तर आप प्रगति के शिखर पर होंगे। धन की तो कहीं कोई कमी रहेगी ही नहीं। आपको ऐसे सच्चे मार्ग को पहचाने, जाने, माने और उसमें अंतर निमग्न हो, यही मेरी भावना है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आगे जानना चाहेंगे हम कि आप हमारी युवा पीढ़ी के बारे में, आज की पीढ़ी के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, आज की जो पीढ़ी है वो वाकई में अपने आने वाली सभी चुनौतियों का सामना बहुत अच्छे ढंग से कर रही है। साथ ही आपने देखा होगा कि बीच में ऐसा दौर आया था जब मंदिरों में युवाओं की भीड़ कम होने लगी थी, लेकिन आज की पीढ़ी दोनों में सामंजस्य बनाए रख रही है। वो भगवान की भक्ति भी करती है, पूजा भी करती है और साथ में आधुनिकता में किसी से कम नहीं है। संसार में, विश्व में कोई भी तरह का कार्य हो, किसी भी तरह की चुनौती हो, उसका मुकाबला करने में हमारी युवा पीढ़ी आगे ही रहती है। और ये जो मैं बात बता रहा हूँ अपने आत्मा की, अपने परमात्मा की, वो बात युवा पीढ़ी ही समझ सकती है। जो ऊंच नीच के विचारों में, छोटे बड़े के भेद में, अच्छे बुरे के भेद में पड़े रहते हैं जो मनुष्य, वो इस बात को नहीं मानेंगे। वो इस बात को समझ ही नहीं सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर हैं, सभी सुख चाहते हैं और दुख नहीं चाहते हैं और हमें छोटा बड़ा किसी को नहीं समझना चाहिए, सबके कल्याण के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। तो ये आज युवा पीढ़ी इस तरफ विचारती है, सोचती है और वो ये जानती है कि भाई जो मेरे साथ काम करने वाला दूसरा कर्मचारी है वो बराबर है, उसको वो बराबरी का दर्जा देती है, उसके साथ खान पान व्यवहार बराबरी का रखती है। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो अपनी सभी चुनौतियों का सामना कर रही है। अब किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करती है, सबको बराबर मानती है, स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं करती है और लोगों की भलाई का सोचती है। जितनी सामर्थ्य होती है उतना करती भी है। इस जो उनमें आज की युवा पीढ़ी में जो अंदर उत्साह भरा हुआ है, ऊर्जा भरी हुई है, उस ऊर्जा को, उस उत्साह को मैं चाहता हूं कि वे बाहर लाएं और इस बात को समझें, क्योंकि उनमें ही ये जो मेरा कथन है या जो मैं भगवान आत्मा की बात कर रहा हूं, ये हर एक को समझ में आ भी नहीं सकती है। लेकिन युवा पीढ़ी में जो उत्साह है, उमंग है, जोश है, उससे वो इस बात को समझ सकती है। और ये वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहती है आज की युवा पीढ़ी, तो ये मानती है कि हम भी कुछ कम नहीं है। तो वो ये समझ सकती है कि भाई अगर दूसरे भगवान हैं तो मैं भी भगवान हो सकता हूं, इसमें क्या बाधा है, क्या आपत्ति है। इस बात को समझेगी तो वो अपने आप को भगवान मानने की दिशा में कुछ कोशिश करेगी और उस तरफ अपना कदम बढ़ाएगी और साथ ही लोगों की भलाई के लिए भी कार्य करेगी। तो मैं वास्तव में बहुत
प्रभावित हूँ आज की युवा पीढ़ी से। ये जो मेरा जो ये श्रृंखला चल रही है ए वे टू हैप्पीनेस, ये समर्पित ही युवा पीढ़ी के लिए है, आज के नौजवानों के लिए है। क्यों, जो बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी और विचार के अपने कार्य में जुटे रहते हैं, अपने उत्साह में जुटे रहते हैं। मैं मानता हूं कि आतंकवाद और ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं जो युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत करोड़ों में 2-4 लोग ही होंगे। उनसे हमें डरना नहीं है। वो भूले भटके हुए लोग हैं, उनके प्रति हमें करुणा रखना है और कोशिश करना है कि अपना तेज, अपने आत्मा का तेज हम इतना चारों तरफ प्रकाशित कर दें कि वो उनकी आंखें भी चौंधिया जाएं और वो भी इसी मार्ग पर आने पर मजबूर हो उठे। पुनः आप सबको मैं साधुवाद देता हूं, युवा पीढ़ी को, और आशा करता हूं इस बात को समझने के लिए आप कुछ समय अवश्य देंगे और अपना कल्याण करेंगे। जी डॉक्टर साहब, और आगे मैं जानना चाहूंगी कि आधुनिकता के साथ आगे बढ़ने के लिए आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? आधुनिकता की परिभाषा एक बहुत विस्तृत धरातल पे हो सकती है। हर पीढ़ी में जो नौजवान रहते हैं वो अपने आप को आधुनिक मानते हैं और पुरानी पीढ़ी को बुर्जुआ या बुजुर्ग मानते हैं या पुरातनवादी मानते हैं। वर्तमान में जो आप हैं नौजवान, वो अपने आप को आधुनिक मान रहे हैं। आज 20 साल बाद जो नई पीढ़ी आएगी वो अपने आप को आधुनिक मानेगी और जो आज के आधुनिक है वो पुराने हो जाएंगे। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि हर काल में आधुनिकता और पुरातनवादियों में आपस में सोच विचार में फर्क आता रहता है। पुरातनवादी अपने एक्सपीरियंस से, अनुभव से अपना कार्य करते हैं और आधुनिक जो युवा पीढ़ी वो अपने जोश से, स्फूर्ति से अपने कार्य को अंजाम देती है। आधुनिकता जो है वो कहीं आपको, आप अपने आप को पाने में रोकती नहीं है। ये जो हम जो चर्चा करते हैं ये आधुनिकता की ही चर्चा है, साइंस की चर्चा है, विज्ञान की चर्चा है। आप विज्ञान के द्वारा हम सिद्ध करते हैं कि आप सदाकाल रहने वाले हो, जैसे एक परमाणु सदाकाल रहता है। आप नष्ट नहीं होगे। आप अपने आप को नष्ट हुआ नहीं मानो तो आपकी प्लानिंग की दिशा बदल जाएगी। आधुनिकता से कहीं किसी भी काल में किसी भी आत्मार्थी का जो अपने आप को परमात्मा मानता है उसका विरोध नहीं है। उसको ये आप भी मत मानिए कि कोई मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि कोई पुरातनवादी है। आप कहेंगे, कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि भाई हम तो आधुनिक हैं, हम ये आत्मा वात्मा नहीं मानते हैं, हम तो ये मानते हैं कि ये शरीर हमारा है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई ये शरीर आपका है, अगर आप ऐसा मानते हैं तो आप कितने काल में ये शरीर का अंत हो जाएगा? वो कहते हैं अधिक से अधिक 100 साल में। तो मैं कहता हूँ कि 1000 साल बाद आपका क्या होगा? अरे कहना हम रहेंगे ही नहीं तो हम 1000 साल बाद की क्या बात करें। मैं फिर पूछता हूँ कि 1 लाख साल बाद आपका क्या होगा? तो कहते हैं अरे कैसे आश्चर्य की बात है, हम तो है ही नहीं, 1 लाख के सामने हमारी क्या कीमत है 100 साल की। तो मैं वही बताता हूँ कि मैं भाई जो अपने आप को नष्ट हुआ मानते हैं, बाकी काल में काल अनंत होता है, उसमें अगर वो नष्ट हैं और अगर आप नष्ट हुआ मानते हो तो मैं उससे क्या चर्चा करूं? मैं तो जो सदा काल रहने वाला है, अपने आप को सदा काल मानता है, उससे ही चर्चा करना पसंद करूंगा। तो आधुनिकता कहीं भी आपके मार्ग में, आपकी स्फूर्ति में, आपके कार्य में, आपके अपने आप को पाने की क्रिया में कहीं पर भी रुकावट नहीं बन सकती है। आप अपने आधुनिक परिवेश में अपने स्फूर्ति से, इसका आधुनिक
जो सामग्री है उसका उपयोग करें और अपने आप को सुखी बनाएं, लेकिन मूल जो सुख है उससे विचलित नहीं हुए। अंतर सुख जो है वो आपका अपने अंदर ही भरा हुआ, उसी से आपका सच्चा सुख मिलेगा, उसी से आपका कल्याण होगा। इस बात को समझें और अपने कर्तव्य की तरफ ध्यान दें। यही मेरा संदेश है आप लोगों के लिए। धन्यवाद।